हेलो गाइस, आप कैसे हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? डिटरमिनेंट। और वो भी किनके साथ? मयंक सर के साथ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे और आनंद लेंगे कैसे डिटरमिनेंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट की बेसिक कंसेप्ट क्या होती है उसको हम लोग आज देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हैं और हम लोग फिर वापस आते हैं बोर्ड के ऊपर। ओके, देखिए तो डिटरमिनेंट को सबसे पहले डिटरमिनेंट जो होता है उसके ऊपर हम लोग पहले बात करते हैं। मैट्रिक्स का एक पार्ट है और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का पार्ट है तो है क्या? तो सबसे पहले है ये बात, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट जो होता है मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में हम यू कहें तो मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालते हैं? वैल्यू। और मैट्रिक्स है क्या? तो मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट है। हमने मैट्रिक्स के अंदर हमने देखा था मैट्रिक्स का एक अरेंजमेंट है रो एंड कॉलम का। और जब हम रो और कॉलम में हम किसी मैट्रिक्स को अरेंज कर देते हैं इन रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर तो उसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग हैं। और वैल्यू जब निकालते हैं तो सारे मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू निकलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं बेसिक कंसेप्ट के ऊपर कि स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड जो है शुरुआत से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहला आता है 2/2 का, यानी 2/2 का हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो 2/2 में क्या होता है? यानी 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे पहला होता है डिटरमिनेंट का जो सिंबल, देखिए एक सीधी लाइन होती है ऐसे। ये डिटरमिनेंट का एक सिंबल होता है जिसको हम डेल्ट के नाम से भी जानते हैं या इसको हम लोग ऐसे डेल्टा का भी एक कंसेप्ट देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटरमिनेंट जो होता है डेल्ट या ये आपका एक ट्रायंगल टाइप का होता है वो हम लोग देते हैं इसके। ठीक है, और एक सिंबल एक सीधी लाइन होती है मॉडुलस टाइप का। लेकिन मॉडुलस में और डिटरमिनेंट में बहुत ही अंतर होता है। मॉडुलस से कोई भी नंबर को अगर बाहर निकालते तो प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग बाहर आता है, जबकि डिटरमिनेंट से जो वैल्यू आता है जो वो साइन लेके आएगा वही उसका साइन अवेलेबल होगी, यानी मान्य होगा। प्लस लेके आएगा साइन तो प्लस होगा, माइनस साइन लेके आएगा तो माइनस होगा। लेकिन डिटरमिनेंट में मॉडुलस में ऐसा नहीं होता है। मॉडुलस में साइन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मॉडुलस अपने से साइन को जनरेट करता है प्लस और माइनस। बात समझ गया? और डिटरमिनेंट जो है वो साइन आपको गिवन करता है। ठीक है, देता है कि सिर्फ और जो इससे बाहर आएगा वही उसका साइन होगा। ठीक है, अब आते हैं वापस। तो ये डिटरमिनेंट है। तो पहले हम लोग 2/2 का हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीखेंगे। यहाँ पे एक हमने एग्जांपल के तौर पे ले रहा है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8। ठीक है, 2, 4, 6, 8 हमने ले लिया। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते जरा देखिएगा। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो पहले हम लोग क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा बात ना? कैसे मल्टीप्लाई पहले कैसे होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ देखिए पहले कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से देखिएगा। क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये आपके पास 2 × कितना हो जाएगा? 8। फिर क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ऐसे जाते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ पर जाने से पहले यहाँ पे साइन कौन सा डेवलप करेंगे? माइनस। और यहाँ पे 6 × क्या हो जाएगा? 4। 6 × 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ पे कितना होगा? ठीक है, अब इसकी टोटल वैल्यू अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8। तो हमने बोला ना कि डिटरमिनेंट जो साइन लेके आएगा वही साइन उसका हो जाएगा। बट अगर यही मॉडुलस होता तो ये ऐसा नहीं होता, वो प्लस बन जाता। बस ना क्या? अब आते हैं दूसरी एग्जाम्पल। यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, एकदम आराम से सीखना है। ठीक है, यहाँ पे यार जैसे ए ले लिए और यहाँ बी और यहाँ पे क्या कर दिए? सी और इधर क्या हो गया? डी। फिर इसमें भी सेम सिचुएशन, पहले आप क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करें तो क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a × क्या हो जाएगा? d। फिर यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। ठीक है, तो c × कितना हो जाएगा? d, ये जो साइन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ad, सॉरी यहाँ पे कैसे मैंने कर दिया, गलती यहाँ थोड़ा लिखा गया। फिर से वापस आते हैं, इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, a × क्या करेंगे? d। फिर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन माइनस आएगा। और यहाँ से फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो c × कितना हो जाएगा? b। c × कितना हो जाएगा? b। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ad माइनस क्या हो जाएगा? cb। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? उसके बाद आते हैं थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 ले लिया, -2 ले लिया, 3 ले लिया और 6 ले लिया, ठीक है, इतना ही। अब इसको आप समझ गए, तो पहले हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे, माइनस, तो माइनस लगाएंगे तो यहाँ से ऐसे आएगा, तो 3 इंटू और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कौन सा डिजिट है, तो -2, कौन सा है, -2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, 24 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और टोटल को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 30। ये आपका आंसर, समझ में आ रहा बात, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, यहाँ पे टेंशन वाली बात यहाँ से नहीं है, देखिए यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले 2/2 को हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएट करने के लिए सीखेंगे। जब 2/2 का इवैल्यूएट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद किसके ऊपर आएंगे, 3/3 के ऊपर, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग वापस आएंगे, यहाँ देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट के ऊपर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ जैसे लिख देंगे कि साइन, क्या लिख दिया जाए, साइन थीटा, और यहाँ क्या लिखा जाए, कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ भी क्या लिखा जाए, कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ माइनस लगाते हैं और इधर क्या करते हैं, साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू निकाला, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, क्या लगेगा, माइनस। फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तब ना माइनस लगाएंगे ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या साइन होगा, इस एलिमेंट का साइन क्या है, माइनस है, और इसका साइन क्या है, प्लस है ना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई, तो साइन और साइन को करेंगे तो कितना होगा, साइन स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल कितना होता है, 1। तो ये आपका आंसर हो गया, आराम से हो गया। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि इसी पे साइन थीटा हो जाए, और यहाँ पर भी क्या मान लीजिए साइन थीटा हो गया, और इधर क्या हो गया, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा। इधर क्या हो गया, आपके पास कितना आ गया, कॉस थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अब इसको इधर से मल्टीप्लाई होगा अगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप दोनों क्वांटिटी तो सेम ही हो गई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा। तो दोनों तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर आता है, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो पहले इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे, इसको इधर से करेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 6। 3 इंटू कितना होगा, 6। अब इसको करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो गया। अब इसके बाद आप इसको क्या करो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, -26। कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा, क्लियर, -26 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। बात समझ गया। अब जरा सा इसके ऊपर बात किया जाए और आगे बढ़ा जाए। कह रहे क्या कि आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि जो एलिमेंट के अंदर जो साइन है उसका क्या, तो कह रहा है कि एलिमेंट के अंदर साइन जो है यहाँ पे आ रही है, देख रहे हैं यहाँ पे 2 है तो 2 आ जा रहा है। ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस है या माइनस ये है, चाहे यहाँ जो माइनस है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने के अकॉर्डिंग हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी। तो डायरेक्शन चेंज आप भी जानते हैं, डायरेक्शन जब चेंज होता है तो साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, यानी जो साइन रहता है उसका अपोजिट होता है। पहले वाले साइन का क्या होता है, अपोजिट साइन उधर वाला होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि बट ये साइन ऑलवेज रहेगा, जैसे ये आएगा इधर से ये मल्टीप्लाई क्लॉकवाइज होगा, और फिर एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो ये साइन उसके ऊपर आएगा, और ये जो साइन होगा एलिमेंट का साइन होगा, और एलिमेंट के साइन के अकॉर्डिंग इसकी साइन क्या हो सकती है, चेंज होगी। अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो जो साइन जो मिडिल में
डेवलप हो रहा है वो डायरेक्शन चेंज होने के अकॉर्डिंग हो रहा है। बात समझ आ गया। अब देखिए थोड़ा और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत और इसको बनाएंगे। जैसे देखिए आपके पास एक क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं से यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है x + 1 हो जाए और इधर x² + x प्लस क्या हो जाए 1 हो जाए और इधर x - 1 हो जाए और इधर x² - x प्लस क्या हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, अब इसका मान लीजिए वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, टेंशन ही नहीं लेना है, आपको सीधा सीधा जो मैंने बताया वैसे ही करना है। आपको क्या करना है यहाँ से, ठीक है, क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा x प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला आएगा x² - x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, अभी जस्ट बार बार अभी चर्चा वही हो रही थी, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ डायरेक्शन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा x - 1 हो जाएगा, इधर x² x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर कट समझ में आ रहा है। अब आप देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप ही बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं। ये आप देखेंगे तो AQ + BQ के फॉर्म पर है, AQ + BQ के फॉर्म पर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AQ प्लस क्या हो जाएगा BQ। ठीक है, माइनस इसको देखेंगे तो ये किसके फॉर्म पर है AQ - BQ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AQ + 1 और यहाँ पर AQ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वापस आए, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना डिटर्मिनेंट को, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है 2/2 के केस में